नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द। अप्रोक्सीमेट 65 हमारे पर्यायवाची हो गए थे, जिसमें से हमें टॉप 100 करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 65 पढ़ लिए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं 66 से। आज स्टार्ट करते हैं 66 से। तो इसमें पहला शब्द है यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यमुना को बोलते हैं कालिंदी। कालिंदी, कालिंदी मानी होता है आर्क जा। आर्क जा, आर्क जा। रवि नया, रवि ने क्या लिया? नया फोन लिया। किसका? यमुना से। तो इस टाइप से लिंक करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें हम, जो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। रवि ने लिया नया फोन। किससे लिया? यमुना से। यमुना से रवि ने नया फोन लिया, तो रवि नया। कृष्णा, तो कृष्णा की बहन कौन है? यमुना। कृष्णा की बहन कौन है? यमुना। और यमुना, यमुना की बहन कौन है? जमुना। और जमुना की बहन किधर कौन है? कालगंगा। तो इस टाइप से यमुना, कृष्णा की बहन कौन है? यमुना। और यमुना की बहन कौन है? जमुना। और जमुना की बहन कौन है? कालगंगा। और यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की। यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की। तो सूर्य सुता। भानु जा, भानु जा। भानु मानी होता है सूर्य, जा मानी होती है लड़की। तरणी तनुजा, तरणी तनुजा मानी तनुजा मानी होती है लड़की और लड़की। और तरणी का मतलब, ये तरणी किसका होता है? ये होता है हमारे पास रोशनी का। रोशनी का पर्यायवाची या किरण का पर्यायवाची। तो तरणी तनुजा। तो किसका हो गया ये? अर्क सुता। अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो अर्क सुता, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है जो आपको लिंक कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा दिए हैं। हाँ फिर आते हैं हमारे पास सरस्वती। सरस्वती का मतलब भारती। तो भारत माता को हम रिलेट करते हैं कि सरस्वती से संबंधित है। तो भारती किससे संबंधित है? सरस्वती से। कहते हैं शारदा। शारदा कैसी लगती है? सरस्वती की तरह लगती है। सरस्वती माता जो होती है उनकी तरह दिखती है। शारदा कैसी होती है? सरस्वती माता की तरह दिखती है। और बीड़ा, बीड़ा किसके हाथ में होता है? सरस्वती की। गिरा, बीड़ा गिर गया। शारदा से बीड़ा गिर गया। शारदा से बीड़ा गिर गया। तो ऐसे रिलेट कर लेना कि शारदा से बीड़ा गिर गया। ठीक है। और भाषा, भाषा की देवी क्या है? सरस्वती। इला, इला किसका है? इला है हमारे पास सरस्वती का। ब्रह्मी, तो ब्रह्मणी की पुत्री कौन है? सॉरी, ब्रह्मा की पुत्री कौन है? सरस्वती। बीणा पति, बीणा पति। बीणा किसके पास होता है हमारे पास? सरस्वती के पास। बागीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बागीस किसका पर्यायवाची होता है? तो बागीस होता है सरस्वती का पर्यायवाची। महाश्वेता, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ये होता है महाश्वेता। किसका पर्यायवाची है? ये है सरस्वती का। श्री, निधात्री, निधात्री, निधात्री किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सरस्वती का। बागेश्वरी, बागेश्वरी किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हमारे पास फिर आता है हमारे पास बागी धात्री। तो बागी धात्री किसका पर्यायवाची है? ये होता है हमारे पास सरस्वती का। फिर देखते हैं समुद्र। तो कुछ वर्ड ऐसे ही, इनको समझा दे रहा हूँ। जैसे जल है, अंबु है, नीर है, तोय है, पे है, बारी है और पत पे है। तो इनका मतलब ये है, अगर जल, अंबु, तोय, ये जो वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात जो वर्ड हैं, अगर इसमें हम इसके एंड में जैसे जा, ला, जा, अगर इसके एंड में हम जा लगा देंगे, इन सबके शब्द वर्ड के एंड में हम जा लगा देंगे, तो किसके बन जाएंगे जी? कमल के बन जाएंगे। जैसे नीरज, जैसे नीरज, इसमें लगा दिया हमने जा, तो क्या बन गए? जा। अगर हमने लगा दिया तोय, तोय, तो इसके में जा लगा दिया तो क्या बन गया? तोयज। किसका बन गया ये? हमारे पास कमल का बन गया। अगर इसमें हम दा लगा देंगे सब में, अगर इस वर्ड जो दिख रहे हैं, अगर इसमें दा लगा देंगे हम, अगर हम दा लगा देंगे जैसे जा, ला, दा, जलद, तो किसका बन जाएंगे? बादल के बन जाएंगे। ठीक है। अगर नी, रा, दा, नीरद लगा देंगे तो किसके बन जाएंगे? ये सब बादल के बन जाएंगे। अगर हम पे पेद, अगर के पेड़ लगा देंगे तो किसके बन जाएंगे? बादल के बन जाएंगे। अगर इसमें धी लगा देंगे और निधि लगा देंगे सब बड़ों में, जैसे जैसे ये जो बर्ड हैं, 7 बर्ड, अगर इसमें हम पे निधि कर दें तो किसके बन रहे हैं? समुद्र के बन जाएंगे। तो ये ट्रिक है, अपनी अपनी समझ लेना, मैंने इस टाइप से बनाई है। अगर ये जो 7 वर्ड हैं, नीर तो अंबु, नीर तो जल, तो ये नीर पिएगा। ठीक है। इस टाइप से जो याद करना आप याद कर लेना, मेरे को तो याद है। ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द जो हमें याद करने थे, ये तो आ गए हमारे पास। समुद्र के 7 वर्ड तो ये बन गए। फिर आगे को देखेंगे। निधीश, कई बार पूछते हैं कि निधीश, तो ये नीर पिएगा जल, अंबु अवधि के लिए, जल्दी जल्दी के लिए, ऐसा करके याद कर रखा है मैंने तो। बारिश, बारिश, बारिश यानी इस समुद्र का बारिश कौन होगा?
तो रत्नाकार कौन होगा? रत्नाकार। अर्नब, अवधि, बहुत पूछा जाता है कि अवधि किसका है? सिंधु, जलधाम, उद्धि। हाँ, तो ये किसके पर्यायवाची हैं सब? ये हैं समुद्र के पर्यायवाची। तो फिर है हमारे पास यमुना। ठीक है, सॉरी यमुना तो हो गया, अभी लास्ट में कराया था ना। अभी यमुना और जमुना बातें की है तो ये करा दिया मैंने। फिर भी देख लें, सूर्यतन्या, सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणिजा, कृष्णा, यमुना, रविनया और रवि नंदिनी। रवि नंदिनी। फिर आता आडंबर। कहते हैं ना, क्या आडंबर मचा रखा है, क्या ढोंग मचा रखा है, क्या ढकोसला है तुम्हारा ये। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं हम, ये सब क्या है? आडंबर, पाखंड रचाने के लिए। तो पाखंड के लिए क्या करते हैं? प्रपंच कहते हैं। क्या प्रपंच कर रखा है ना ये, यानी क्या ढोंग रचा रखा है। तो ढकोसला, क्या ढकोसला है ये दिखावा क्या है, या ढोंग क्या है, या पाखंड क्या है। तो सब किसके हैं ये पर्यायवाची? ये सब हैं या आडंबर के पर्यायवाची। फिर देखेंगे स्त्री। तो स्त्री के क्या पर्यायवाची होते हैं? तो स्त्री के बारे में देखेंगे। स्त्री का जो पर्यायवाची है, जैसे प्रिया, प्रिया कहते हैं ना, प्रिय, प्रिय, प्रिय किसका पर्यायवाची? स्त्री का। नारी, बामा, बामा पत्नी का भी है और बामा स्त्री का भी है। भार्या, भामिनी, ललना, अबला कहते हैं ना, मैं अबला नारी हूं। विनीता, महिला, कामनी, रमणी। रमणी बहुत पूछा जाता है कि रमणी किसका पर्यायवाची होता है। तो रमणी पर्यायवाची होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, हाँ स्त्री का। फिर आती है खल। खल मानी होता है दुष्ट, बिल्कुल नीच आदमी, कहते हैं ना बड़ा खुल है, उधम, उधम मचा रखा है, कहते हैं ना गांव में कहते हैं उधम मचा रखा। पामर, पामर, अरे पामर पी के मर जाए, ऐसे कुछ याद कर लेना। पामर जैसे नीच, बड़ा ही नीच आदमी है, दुष्ट आदमी है। दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ। ठीक है, हाँ तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसे दुर्जन है, कुटिल है, धूर्त है, सठ है। हाँ, 60 आदमी क्या होते हैं? 60 साल वाले क्या होते हैं? बड़े ही धूर्त हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी कि दिल पे मत लेना, कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप बना के याद कर सकते हैं, बस लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। फिर आते हैं अतिथि। अतिथि का मतलब होता है अभ्यागत या आगुंतक। पाहुन बहुत पूछते हैं कि पाहुन किसका पर्यायवाची होता है। तो पाहुन जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास किसका पर्यायवाची होता है? तो पाहुन होता है हमारे पास अतिथि का पर्यायवाची। फिर आता है मेहमान। कहते हैं ना मेहमान आए, मेहमान आए, तो किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है। फिर आते हैं अमृत। अमृत किसका पर्यायवाची है? तो अमृत किसका पर्यायवाची है? ये अमृत है सुधा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? सुधा। सुधा कैसी है? अमृत की लड़की है। तो इस टाइप से याद कर लेना। अमी में सोमरस, सोमरस पीने मन कर रहा। पीयूष, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीयूष बहुत हो जाता है कि पीयूष किसका पर्यायवाची? तो पीयूष है हमारे पास अमृत का पर्यायवाची। सुर भोग, सुर मानी देवता, भोग मानी उनका ग्रहण करने की, खाना या पीना। तो सुर भोग, सुर यानी देवता का जो भोग है। मधु, मधु मानी शहद भी होता है। और जीवन दूध, जीवन नोदक, जो जीवन देता है वो कौन देता है? अमृत। कहते हैं ना अमृत पी के मैं अमर हो जाऊंगा, तो जीवन नोदक। इस टाइप से जैसा हो सकता है आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम्म। अब देखो गाय, गाय का जो पर्यायवाची है। हम्म। गाय का जो पर्यायवाची, जैसे गौरी है, गो है, गऊ है, गैया, धेनु, भद्रा बहुत पूछते हैं कि भद्रा किसका पर्यायवाची है। तो यह है गाय का। सुरभि किसका पर्यायवाची है? यह है किसका? गाय का। अब आते हैं गंगा। गंगा के पर्यायवाची क्या है? इसको बोलते हैं भागीरथी। भागीरथी मानी क्या होता है? ठीक है, भागीरथी मानी क्या होता है हमारे पास? गंगा, भागीरथी। ठीक है, जानवी, जानवी किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का। जहानवी। ठीक है, सुरसरी, सुरसरी, सुरसरी। देवसरी, देवसरी मानी क्या होता है? सुरमानी देवता, देवसरी मानी क्या होता है? गंगा। ठीक है, त्रिपतगा, त्रिपतगा क्या है? गंगा है। सरधनी, सरधनी मानी क्या होता है? गंगा। ये उसको बोलते हैं नंदीश्वरी, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नंदीश्वरी, नंदीश है ये, नंदीश्वरी। और देव नदी, हाँ, मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब है गंगा के पर्यायवाची। देखते हैं आगे अब। हम्म। हम्म। तो देखो, फिर आता है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? तो कृष्ण का राधा रमण, राधा रमण।
क्या होगा, श्यामा। मोहन, बंसीधर, बंसी किसके पास है, ये तो रिलेट कर लेंगे। माधव, माधव, माधव किसका पर्यायवाची है, ये हमारे पास कृष्णा का पर्यायवाची। फिर नंदलाल, नंदलाल भी बहुत लोग रिलेट कर लेंगे। ऐसे वर्ड आएगा जो तुम रिलेट नहीं कर पाओ। जैसे मुरलीधर, मुरलीधर भी सब कर लेंगे, कृष्ण के पास मुरली होती है। गिरिधर भी वो कृष्ण, कन्हैया को भी रिलेट कर लेंगे। बनवारी भी बोल लेंगे, नंद नंदन भी बोल देंगे, वासुदेव भी रिलेट कर लेंगे। हंसी केस या रिलेट नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। हंसी केस, हंसी केस मानी क्या होता है, ये होता है कृष्ण। गोविंद, मुरारी भी सब लोग रिलेट कर रहे हैं। मुकुंद बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंद बहुत पूछा जाता है। और दामोदर बहुत पूछा जाता है कि दामोदर और मुकुंद किसके पर्यायवाची हैं। तो दामोदर और दामोदर विष्णु भगवान का भी है, तो दामोदर और मुकुंद किसके पर्यायवाची हैं, ये होते हैं हमारे पास कृष्ण भगवान के पर्यायवाची। तो ब्रज बल्लभ, ब्रज बल्लभ। फिर आते हैं गोपीनाथ, ठीक है, क्षीर साई, कसंगरी, कंसारी और मधुसूदन। मधुसूदन किसका पर्यायवाची है, ये होता है हमारे पास किसका होता है, ये होता है सब कृष्ण भगवान के। अब आगे देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है कि गरुण, गरुण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खगेश किसे कहते हैं। खगेश का मतलब होता है गरुण, खगेश का मतलब क्या होता है। और पन्नगारी, पन्नगारी किसका होता है, पन्नगारी होता है हमारे पास गरुण का। उरगगारी, ठीक है, उरग मानी सांप होता है। हाँ, हरियान, हरियान, हरि का जो यान है। बात ने, बात ने, खगपति यानी खगपति पक्षियों का जो सुपर्ण, नाग, नागांतक, बैंते, खगेश्वर या सरपारी, सरपारी, ठीक है, सरपारी रिलेट करेंगे गरुण सरपारी। सारंग, सारंग बहुत पूछा जाता है कि सारंग का पर्यायवाची क्या है। तो सारंग मानी हाथी होता है, सारंग मानी सिंह होता है, हाथी होता है, कोयल होता है, कामदेव होता है, और क्या होता है, मृग होता है। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर आता है धनुष, कहते हैं ना धनुष कमान से निकल चुका है या बाण कमान से निकल चुका है, तो इसका क्या होगा, कमान। सरासन, सरासन किसका होता है पर्यायवाची, ये होता है हमारे पास धनुष का। चाप बहुत पूछा जाता है कि चाप, कि चाप लगाइए। चाप किससे लगा सकते हैं, चाप के आकृति कैसी होती है, इस टाइप से। तो ये किसकी आकृति है, धनुष के आकार की है। फिर आते हैं पिनाक, पिनाक भी बहुत पूछा जाता है कि पिनाक किसका पर्यायवाची है, यह है हमारे पास धनुष का। फिर आता है बिसिका सन, बिसिका सन किसका है, कोदंड, कोदंड, कोदंड किससे देना चाहिए, को दंड किससे देना चाहिए, धनुष से देना चाहिए। तो किससे देना चाहिए, धनुष से देना चाहिए। फिर आता है हमारे पास कार्तिकेय, कार्तिकेय का मतलब होता है कुमार, ठीक है, षडानन, सरभाव या स्कंद। तो ये किसके पर्यायवाची है सब, ये है कार्तिकेय के पर्यायवाची। हाँ, पथ का पर्यायवाची पूछते हैं, राह, ये तो बहुत ही छोटी है। राह है, मग है, रास्ता है, मार्ग है, पंथ है, सड़क है। सिंपल से ये तो याद हो जाएंगे एकदम। कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हरित, हरित पूछे जाते हैं। रक्त लोचन बहुत पूछते हैं, रक्त लोचन किसका पर्यायवाची होता है। हाँ, पारापत, पारापत किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है हमारे पास कबूतर का। परेवा किसका पर्यायवाची होता है, ये परेवा जो होता है वो होता है किसका, कबूतर का पर्यायवाची। फिर आते हैं कपोत, कपोत किसका पर्यायवाची है, कपोत किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है कबूतर का। तो आप जिस जैसे भी हो सकता है आप रिलेट करो अपनी लाइफ से, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए याद रहेंगे। जैसे पर्वत, अब आता पर्वत, भूधर, भू पे जो धरा है उसको बोलते हैं पर्वत। गिरी, गिरी मानी क्या होता है, पर्वत। महीधर, महीधर मानी क्या होता है, पर्वत। सैल, सैल मानी क्या होता है, पर्वत। नग, नग मानी क्या होता है, पर्वत। भूमिधर, भूमि पे जो धरा है। हाँ, आदि, आदि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदि किसका है, तो आदि, ठीक है, पर्वत का है। मही, ठीक है, महीधर या मेरु या तुरंग। अचल, अचल बहुत पूछते हैं कि अचल किसका पर्यायवाची है, तो अचल भैया पर्वत का पर्यायवाची। पहाड़ या धरा धर, धरा धर, धर जिसके लास्ट में आ गया वो समझ लेना कि पर्यायवाची किसका है, पर्वत का है। फिर आता है हमारे पास रावण, रावण के लिए 10 शीश, 10 शीश है। दशानन, लंकेश, लंकापति। 10 कंठ याद करना आपको बस। 10 कंठ किसका होता है, ये होता है किसका होता है, बाकी तो आप सुनते होंगे। 10 शीश, दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 पादन, दैत्येंद्र या 10 कंधार या 10 बदन, ये किसके हैं, ये सब रावण के पर्यायवाची। हिमालय का नगपति, हिमाचल, हिमांद्री, शैलेंद्र बहुत पूछते हैं कि शैलेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो हिमालय का पर्यायवाची। नगराज, नगराज किसका पर्यायवाची है, तो नगराज किसका मतलब है, ये देखो नगमानी क्या होगा, पर्वत और राज, पर्वतों का राजा क्या है, हिमालय। नगमानी पर्वत और राजमानी राजा, तो पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय। हिमपति, हिम का जो पति है कौन है, वो हिम मानी बर्फ, पति। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब है, हिम का गिरी मानी पहाड़ होता है, और हिम मानी क्या होता है, बर्फ होता है। आप देखते हैं सुंदर, सुंदर का बहुत पूछते हैं कि चारू किसका
चारु का मतलब क्या है? चारु का मतलब होता है सुंदर, ललित। ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना। और रुचिर, रुचिर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।